हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में फिर से रियल नंबर। कल हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इससे हर बार एक क्वेश्चन पक्का है, कंफर्म आता ही आता है एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के लिए बच्चों। कल यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और साथ में लेमा जो बताया था, उम्मीद है वो आप लोगों ने देख ली होगी वीडियो और वो आपको पूरी तरीके से आ गया होगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं दोबारा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और समझते हैं ये क्या होता है बच्चों। बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझने से पहले आप लोग को दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो प्राइम नंबर पता होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए। साथ में कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं पता चलेगा तो फिर काम नहीं बन पाएगा। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी कभी कभी क्लास 10th में पूछ देता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, या सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, ये सभी चीज़ें पूछ देता है। साथ में आपको इवन और ऑड तो पता ही होगा। इवन जो 2 से कट जाते हैं, 2, 4, 6, 8 ये सब इवन होते हैं। ऑड जो 2 से नहीं कटते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या होते हैं, ऑड होते हैं, राइट है। बात करें प्राइम नंबर की फिलहाल, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके केवल कितने होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। और इसमें मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ये फैक्टर क्या होते हैं ये आप लोग को बताते हैं। फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर कितने टेबल से कट रहा है। जैसे कि बात करें 2, अगर 2 के फैक्टर की बात करें तो 2 किस किस टेबल से कटेगा, 2 तो 1 से कटेगा और एक खुद 2 से कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा। जैसे बात करें 4 की, तो 4 कटेगा 1 से, 2 से और खुद 4 से। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर का मतलब जिस जिस टेबल से वो कट रहा है वो सब उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे अब ये इस 2 पे गौर करिए, इसके कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर, तो मतलब ये प्राइम नंबर है बच्चों। जैसे 3 की बात करूँ तो 3 के कितने फैक्टर हैं, 1 है और एक 3 है, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। लेकिन 4 के कितने फैक्टर हैं, 1, 2, 3, 3 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसीलिए ये 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। बात करूं मैं 1 के, तो 1 क्या होता है, 1 के फैक्टर क्या होते हैं, ओनली 1 होता है। तो 1 के केवल 1 फैक्टर है, तो इसीलिए 1 ना तो प्राइम नंबर में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। ओके, 1 को ना तो प्राइम में रखा गया ना तो कंपोजिट में रखा गया, दोनों ही नंबर में नहीं रखा गया, क्योंकि 1 के केवल एक ही फैक्टर होता है, 1 बच्चों यहाँ पे, ठीक है। जबकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है 2 फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होनी चाहिए मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हो गया बच्चों, 2 हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम। और बात करें सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट की, तो वो 4 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट, ठीक है। 4 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है बच्चों यहाँ पे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन होने के साथ साथ प्राइम भी है। केवल यही एक नंबर 2 पड़ रहा है जो कि इवन और प्राइम दोनों है, और आगे कोई भी नंबर आप लोग को नहीं मिलेंगे जो इवन और प्राइम दोनों हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, साथ में इवन प्राइम, इवन ओनली प्राइम, मतलब एक इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है बच्चों, ठीक है। आगे ऐसे कोई भी इवन नंबर नहीं मिलेंगे जो कि प्राइम नंबर हो यहाँ पे, राइट। तो ये आप लोग को मालूम चल गया प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के। तो समझिए बच्चों, जैसे हम किसी भी कंपोजिट नंबर को लें, ना किसी भी कंपोजिट नंबर को लें, जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए मैंने ले लिया 12, और इसके हम लोग फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12।
तो ये देखिए इस फैक्टराइजेशन में जो नंबर आ रहे हैं सभी प्राइम आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों। अब इनको आप लिखने को चाहे तो पहले 3 लिख दीजिए, ये 2 लिख दीजिए 2, लेकिन बात तो वही है ना, तो उसके ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर चाहे जिसे लिखिए यहाँ पे ऑर्डर पे डिपेंड नहीं होता है। 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। तो मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बोलती है, किसी भी कंपोजिट नंबर, किसी भी नेचुरल कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्रोडक्ट को, मतलब उसमें प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, किसके प्रोडक्ट में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और वो लिखना जो होता है वो यूनिक होता है, उसको 2 तरीके से केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों। नहीं आया क्या, एक बार फिर समझने का प्रयास करिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है कि कोई भी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कोई भी नंबर है उसके प्राइम, जैसे अब ये प्राइम नंबर ही ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 है तो उसको हम लोग सिंपल 5 ही लिख सकते हैं, 2 है तो सिंपल उसको 2 ही लिख सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टरेशन यही होगा। लेकिन कंपोजिट नंबर कोई आप लोग लेंगे तो उसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में ले सकते हैं, जो कि वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब केवल एक ही होगा, जैसे 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 ही है, और इसके अलावा कोई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। इसकी ऑर्डर पे ना चाहिए, ऑर्डर चाहे 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखिए, चाहे 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखिए, बात सब सेम ही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। उसकी ऑर्डर से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आया बच्चों, बोलिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में आ गया कि एवरी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं, और वो यूनिक होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। कोई भी नंबर ले लीजिए उसका यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है बच्चों, राइट। तो अब हम बात करें कोई और नंबर, जैसे मान लीजिए 253 ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर, 253 ऐसे फैक्टर करें तो देखिए ये 3 से नहीं कटेगा, 11 से कट रहा है, 2 3 5 और बीच में 5 है, तो 11 टू 22 और 3, 11 से 33 और ये 23। तो 11 और 23 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, ये ध्यान दीजिए। 253 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 11 इंटू 23। ये जितने भी नंबर यहाँ पे आने चाहिए सब प्राइम नंबर ही आने चाहिए, कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब आप लोग ने यहाँ पे 4 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो कंपोजिट नंबर में आता है, तो ये काफ़ी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमेशा क्या नंबर आने चाहिए, ओनली प्राइम। प्राइम का मतलब कौन कौन से नंबर होते हैं बताइए, हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 3 5 7। अब 9 ना बोल देना, ये नंबर तो ठीक है लगातार आ रहा है, लेकिन 9 नहीं, 2 3 5 7 के बाद 11 फिर 13, क्योंकि 9 के ना मोर देन 2 फैक्टर होते हैं बच्चों, इसीलिए 13 17 19 23 29 31 37 41 43, ठीक है 47, और इसी प्रकार से 53 59 और बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो इन्हीं टेबल से आपको कट करना है, और अदर टेबल से आपको कट नहीं करना है, ठीक है। बाकी जो नंबर्स बचते हैं वो कंपोजिट में होते हैं, लेकिन 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर में आता है, राइट है बच्चों। तो चले आगे और भी बताएं एग्जाम्पल। तो एक बात और समझ लीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो जिसने सबसे पहले दिया था, उनका नाम जो है वो मैथमेटिशियन, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे बच्चों, उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस, और उसको शॉर्टकट में गॉस लिख दे रहे हैं, ठीक है। गॉस, सॉरी GAUSS, गॉस बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इसीलिए इनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिक भी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इनका मैथ में बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रिंस ऑफ मैथ यही है बच्चों, प्रिंस मतलब प्रिंस ऑफ मैथ का मतलब बच्चों गणित के राजकुमार कौन है, गॉस है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक जो है वो गॉस है, पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ओके। इनका नाम गणित मैथ में उन्हीं के साथ रखा है, जैसे कि हम लोग के आइंस्टीन हो गए, न्यूटन हो गए, साथ में ये भी आते हैं गॉस भी, ठीक है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट में इनका नाम आता है, और ये प्रिंस ऑफ मैथ है। कभी भी प्रिंस ऑफ मैथ पूछ ले तो आप लोग गॉस का नाम लेंगे, राइट है बच्चों। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। प्राइम नंबर आ गया होगा, कंपोजिट आ गया होगा, ठीक है, और प्राइम नंबर की बारे में बता दिया, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आ गया होगा कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं, जो कि वो यूनिक होता है, ठीक है। यूनिक का मतलब इकलौता होगा, इसका एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा बच्चों। ऑर्डर चाहिए से रखिए बच्चों यहाँ पे।
अब समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका यूज हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों। कॉपी हमने थोड़ा नीचे कर लिया। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों। इसकी हेल्प से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ हमने कल भी बताया होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ, और साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। जब कभी क्वेश्चंस आएगा तो उसमें लिख के आएगा किस मेथड से आप लोग को फाइंड करना है एचसीएफ, एंड इस मेथड से आप एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मल्टीपल होता है, ये फैक्टर होता है बच्चों। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है हाईएस्ट जो फैक्टर है उसमें, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट टेबल से कट रहा है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब सबसे मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा उन दो नंबरों में वो लिया जाता है। राइट है, तो समझते हैं किस प्रकार से हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर सकते हैं बच्चों। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए हमने कोई एक नंबर लिया, नंबर ले लिया 6 and 20, और इस नंबर का मैंने कहा एचसीएफ एंड एलसीएम करना है फाइंड हम लोग को। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो देखिए आप लोग पहले क्या करेंगे, 6 के फैक्टर कर लेंगे इस प्रकार से, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 20 के भी फैक्टर कर लेंगे बच्चों, 2 10 जा, 2 5 जा एंड 5 1 जा। अब 6 के फैक्टर को यहाँ लिखेंगे, फैक्टर क्या है, 2 आया है और 3 आया है। ठीक है, और 20 के फैक्टर क्या है, देखिए ध्यान से, 2 की पावर 2 है। 2 की पावर कितना है बच्चों, 2 है, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो 2 की पावर 2 लिखा, n to 5। जब आप कभी भी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 की पावर कितना है बच्चों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 की पावर कितना है, 2 है, तो हाईएस्ट कॉमन जो मिलेगा वो 2 की पावर 1 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ कॉमन की बात कर रहे हैं। कॉमन का मतलब जो दोनों के पास हो, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो मतलब 2 की पावर 1 जो है वो दोनों के पास होगा। राइट है, यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो कोई बात नहीं, यही हम लोग का 2 जो हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वैल्यू मैच करना इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 मैच करा प्राइम नंबर। अब पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या मिल जाएगा, 1 पावर, या आप लोग कह सकते हैं कि छोटी पावर लेनी है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अगर आप छोटी पावर भी बोलेंगे तब भी यहाँ पे सही रहेगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें बच्चों, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है हमें बड़ा सबसे लीस्ट मल्टीपल लेना। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ बड़ी पावर लेंगे बच्चों यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल पहले 3 की पावर 1 भी होगा और 5 की पावर 1 भी होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो 3 लिया जाएगा एक बार, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो इसी की मानी जाएगी ना, इसकी मानी जाएगी। ओके बच्चों, तो यहाँ 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, 4 या 12, 5 जा 60, ये हम लोग का क्या हो गया बच्चों, बताइए, एलसीएम हो गया। बताइए बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एचसीएफ एलसीएम में एक फॉर्मूला भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मतलब कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर हम इसको यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते तो हो सकता है एचसीएफ, ध्यान दीजिए एचसीएफ कितना है, 2, एलसीएम पे ध्यान दीजिए 60 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन कौन से हैं, 6 और इंटू 20, 6 2 जा 12 मतलब तो 120, और 6 2 जा 12 मतलब कि 120। राइट है, देखिए ये सिर्फ 2 नंबरों के लिए होता है फॉर्मूला, 3 नंबरों के लिए फॉर्मूला ये अप्लीकेबल नहीं होता है, फॉर ओनली 2 नंबर्स के लिए ये अप्लीकेबल होता है। तो ये काफ़ी ध्यान रखिए, ओनली 2 नंबर्स के लिए अप्लाई कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर नहीं लिखा है, 3 नंबर के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है फॉर्मूला। राइट है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग को अगर एचसीएफ या एलसीएम पता है, एचसीएफ एलसीएम पता है और एक नंबर पता है, दूसरा नंबर आप लोग को अगर नहीं पता है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। राइट है बच्चों, किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं आता, बताइए। ओके बच्चों, ये चीज़ आ गई आप लोग को, तो उम्मीद है एचसीएफ एलसीएम आप लोग को आ गया होगा निकालना। अगर आ गया हो तो आप लोग के लिए होमवर्क है कि 35 और 105 का आप लोग को एचसीएफ एंड एलसीएम कमेंट करके बताना कि इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, और साथ में वेरीफाई भी आप लोग को करना है। राइट,
तो ये करने के बाद आप लोग आंसर जरूर कमेंट करिएगा बच्चों कि आंसर इसका क्या आ रहा है बच्चों। और आप लोगों को अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम उसको दोबारा फिर से बता देंगे बच्चों यहाँ पे हम। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को आ गया। इसके कुछ और भी क्वेश्चन जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे बच्चों। अभी फिलहाल यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझ लीजिए, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, साथ में एचसीएफ एलसीएम निकालना आ ही गया होगा बच्चों। मैंने कहा एचसीएफ में छोटी पावर लेंगे, एलसीएम में बड़ी पावर लेंगे। जैसे यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 मान लीजिए तो 3 की पावर 1 बड़ी है, 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 मान लीजिए तो 5 की पावर 1 बड़ी होगी। राइट है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।